दो तीन चीज़ें बताऊं। पहली चीज़ ये है कि एक तो मुल्क की खुददारी का सौदा इन्होंने किया, अमरीकी ग़ुलामी के लिए ये तैयार हुए, पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ये अलाकार बने, इन्होंने पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का सौदा किया, सहूलतकार भी लोकल यहाँ पे मुयसर आए, और फिर क्या किया कि पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 17 जुलाई के इंतखाबात में हर मुमकिन कोशिश की, तमाम ज़मीनी ताकतों ने, नज़र आने वाले और नज़र ना आने वाली तमाम ताकतों ने भरपूर कोशिश की, FIRs भी किए, हमले भी किए, पर चापे भी पड़े, लेकिन शिकस्त क्यों हुई? क्योंकि कौम अल्लाह की मदद से कड़ी है अमरीकी ग़ुलामी और इनको शिकस्त हुई। कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं, ये बौखलाहट का शिकार है, इनको अपना अंजाम नज़र आ रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अमरीका के आलाकारों और सहूलतकारों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी जनाजे पे जाओ, किसी शादी में चले जाओ, किसी चौक पे हो जाओ, किसी चौराहे पे खड़े हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग आपके साथ करते क्या है। आपने पाकिस्तान की खुददारी को भेजा था, एक शख्स खड़ा है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, कौम उनके साथ खड़ी हुई है। ये कहते हैं कि 22 करोड़ भी सड़कों पे निकल आए तो आ जाएंगे, निकल आएंगे, थक जाएंगे, घर चले जाएंगे, चाय पी लेंगे और सो जाएंगे। अच्छा मुराद भाई, मुझे ये बताएं, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, कपड़े तशद्दुद किया है, तशद्दुद किया गया। को आपने हालत देखी उसकी? आपने ट्वीट किया है, उसके साथ जो किया है, गाड़ी के शीशे तोड़े, उन्हें तशद्दुद किया, उसको घसीटा और ये अगवा करके लेके गए हैं। सादा कपड़ों में लोग थे। कौन है इसके पीछे? तो ये तो आप पूछिए, इस मामले क्या पूछोगे मुझसे कि कौन कौन है? रात को पुलिस वैन खड़ी हो जाती है, हुकूमत हमारी है, सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाता है, यहाँ पे मंडियाँ लग जाती है, एकदम से लोगों की ज़मीर जाग जाते हैं, फिर घरों के अंदर चापे होते हैं, हर किसी का चीज, फिर एयरवाई के ऊपर पाबंदी, समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद, फिर राशिद शरीफ के ऊपर, फिर इमरान यास खान, किस किस का मैं आपको बताऊं। डर गए हैं, सदा है। ये अमरीकी गुलाम जो होते हैं ना, वो हमेशा से दिल में डरे होते हैं, ये क़यामत तक डरे रहेंगे, लेकिन कौम इनको शिकस्त दे चुकी है। मैं बताता चलूँ, मान लो यार, शिकस्त आपको हो चुकी है, आप हार चुके हो, मान लो तुम्हें शिकस्त हो चुकी है, मान लो कौम जाग चुकी है, मान लो कौम ने आपके तमाम साजिशों का पर्दा चाक कर दिया है। ठीक है। अच्छा मुराद भाई, मुझे ये बता दें, ये जो चल रहा है, देखिए शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया, उनके असिस्टेंट पे तशद्दुद किया गया, जो आपने ट्वीट की, क्यों ऐसा चल रहा है? कब तक चलेगा? राना सनाउल चल रहा है, एक चोरी करो, गलत तरीके से आओ, अमेरिका की गुलामी करो, वहाँ पे उनके साथ बातचीत करो और आपकी सारी प्लानिंग खराब हो जाए, कौम सड़क पे निकल आए, तो फिर क्या होता है? डर होता है, खौफ होता है, फिर बौखलाहट आती है, फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती है। देखिए मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। आज एक बादशाह था, वो एक पीर के पास गया, वली के पास गया, उसने कहा कि यार मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ ना कि मेरी ज़्यादा देर तक हुकूमत करूँ। ठीक है। तो वो पीर ने उसको कहा कि यार कुछ अच्छा करो, जिस तरह एहसास प्रोग्राम वगैरह इमरान खान ने शुरू किया ना, कुछ इस तरह अच्छा करो। उसने कहा कि नहीं, लोग मोहब्बत करे। कहते कि लोग तो मोहब्बत मुझसे नहीं करते। कहते कि अच्छा फिर क्या करूं? कोई और चीज़ बताओ। कहते कि फिर लोगों के दिलों में खौफ पैदा करो, फिर डराओ लोगों को, चापे मारो, तशद्दुद करो। वो कहते हैं कि अब कौम तो सड़कों पर निकल आती है, वो तो डरती भी नहीं है। कहते कि फिर खुद भागो वरना लोग जूते मार के भगा देंगे। ठीक है।